नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो आज लोकतंत्र के पर्व का दिन है। आज मतदान में योगदान का आपका दिन है। आज सरकार चुनकर बेहतर भविष्य के सपने को साकार करने का दिन है। तो घर से निकलिएगा और अपने वोट से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए, क्योंकि हर एक वोट जरूरी होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और एमपी की सभी 200 सीटों पर, तो वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 70 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुके हैं। और दोनों ही राज्यों में सीएम और डिप्टी सीएम की सियासी साख दांव पर है। अगर एमपी की बात करें तो यहां कई केंद्रीय मंत्री भी चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो आज का दिन बहुत बड़ा, क्योंकि आज मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर आज वोटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 7 बजे से। छत्तीसगढ़ में भी मतदान शुरू हो चुका है और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की 70 सीटों पर आज वोटिंग। तो दूसरे चरण में 70 सीटों पर वोटिंग छत्तीसगढ़ में। आपको बता दें कि आज की बात की जाए तो देखिए, मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर वोटिंग होनी है और तमाम दिग्गजों की किस्मत इस बार दांव पर। चलिए, तो हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों से। विपिन श्रीवास्तव भोपाल से मौजूद हैं, ऋषिकेश ग्वालियर से, और इसके अलावा तमाम जिलों की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। किस तरह से वोटिंग प्रक्रिया चल रही है, मतदाताओं के बीच कितना उत्साह है। सबसे पहले मैं विपिन का रुख कर रही हूं। तो विपिन, मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। मैं जानना चाहूंगी कितना उत्साह देख रहे हैं लोगों के बीच। तस्वीरें दिखाइए मतदान केंद्रों के बाहर। फ्रेम बना दो ना। चलिए, विपिन के पास, ठीक है विपिन, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है। आप पहुंच चुके हैं मतदान केंद्र के बाहर, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? पूजा, देखिए इस वक्त मैं पहुंचा हूं, मेरे ठीक पीछे जो मतदान केंद्र है वो भले ही छोटा दिखता हो। चलिए ठीक है विपिन, मैं आ रही हूं आपके पास। इस बीच मैं ऋषिकेश का रुख कर लेती हूं। ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे तमाम सहयोगी। आप इस वक्त देख रहे हैं जगह जगह मौजूद है। हर मतदान केंद्र की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ऋषिकेश, आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? मतदाताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए मैं ग्वालियर के पूर्वी विधानसभा में मौजूद हूं और सुबह की तस्वीर 7 बज चुके हैं। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और देखिए महिलाएं जो पहली वोटर हैं वो यहां पे कतार में हैं। जो तैयारी है पूरे ग्वालियर संभाग में वो चाक चौबंद है, क्योंकि ग्वालियर इस मायने में इस बार दिलचस्प है क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो चुनावी मैदान में हैं। यहाँ से थोड़ी दूर के बाद मुरैना में दिमनी विधानसभा है। यहाँ जिस सीट पर मैं हूँ वो काफ़ी वीवीआईपी सीट मानी जा रही है। खुद ज्योतिराज सिंधिया की मामी हैं, वो यहाँ से माया सिंह, वो चुनावी मैदान में हैं। काफ़ी दिलचस्प लड़ाई है यहाँ। डॉक्टर सतीश सिंह करवार कांग्रेस से उम्मीदवार हैं यहाँ पे, और कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। शुरू का वक्त है। पहली जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 7 बज चुके हैं और 7 बजे यहाँ पे आम जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो तमाम लोग यहाँ पे जुटना शुरू हो गए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ मतदाता हैं उनसे बात कराऊँ आपकी। सर, आप वोट देने आए सुबह सुबह? जी हाँ, से हाँ। क्या इस बार सर माहौल है चुनाव का, क्या आधार रहा? काफ़ी दिग्गजों की सीट रही मानी जाती है ये। यहाँ देखिए, इस बार जनता पहली सरकार से बहुत परेशान हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर कांग्रेस का माहौल है और अधिकतर जनता कांग्रेस का फेवर में काम कर रही है। तो देखिए, जो शुरू के मतदाता हैं, तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं। थोड़ी देर में मैं बात कराने की कोशिश करूंगा महिला मतदाता से जो कतार में है। वोटिंग शुरू हो चुकी है।
ये सर्किट हाउस है जो ग्वालियर पूर्वी विधानसभा है, इसके ठीक बगल में यहाँ से ग्वालियर ग्रामीण है, ग्वालियर पश्चिम है। काफ़ी दिलचस्प लड़ाई है, 6 विधानसभा की सीटें हैं। जिस विधानसभा सीट पर मैं खड़ा हूँ उसकी भी एक दिलचस्प और रोचक कहानी है। 2018 में यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। बाद में 2020 में राजनीतिक घटनाक्रम में ज्योतिराज सिंधिया के साथ यहाँ के मौजूदा सिटिंग विधायक बीजेपी में चले आए। उपचुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस हार, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो हार चुके, सिंधिया समर्थक। फिर बाई इलेक्शन में यहाँ कांग्रेस जीती। फिर उसके बाद वही सतीश सिकरवार यहाँ इस बार 2023 में विधानसभा के चुनावी मैदान में है। जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं माया सिंह, जिन्हें पूरे इलाके में मामी जी कहते हैं, वो खुद ज्योतिराज सिंधिया की मामी हैं और इसलिए काफ़ी दिलचस्प लड़ाई है। जो राजनीति के जानकार हैं वो बता रहे थे कि यहाँ से खुद ज्योतिराज सिंधिया को चुनाव लड़ाने की मंशा थी दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व को। बगल में नरेंद्र सिंह तोमर हो गए। यहाँ से कुछ दूर अब जब आगे जाएंगे तो कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से चुनावी मैदान में थे। इसके ठीक जो शिवपुरी का जो इलाका है वहाँ से या तो ये सीट या फिर शिवपुरी का जो शहरी सीट है वहाँ से ज्योतिराज सिंधिया को लड़ाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन ज्योतिराज सिंधिया खुद मैदान में नहीं है। लेकिन इस संभाग के 34 विधानसभा सीटों में बड़ा दारोमदार है ज्योतिराज सिंधिया पर। बीजेपी में उनकी पहली अग्नि परीक्षा आप कह सकते हैं। ठीक है ऋषिकेश, अगर आपके आसपास कुछ लोग हो तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। क्या उनके जहन में मुद्दे हैं आज जिनको सोचते हुए आज वो मतदान करने पहुंच रहे हैं? जी देखिए, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। जो पहले यहाँ पे मतदान करेंगे मतदाता हैं वो कतारबद्ध हैं, वो थोड़ी देर में निकलेंगे अंदर से। उसके बाद मैं तस्वीर दिखाऊं एक बार, फिर मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि देखिए यहाँ पे पुलिस अधिकारी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो पोलिंग एजेंट हैं वो तमाम लोग पहुंच चुके हैं। जो मतदाता जागरूकता अभियान है इस बार सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। वोट यात्री देखिए, नगर निगम ग्वालियर की तरफ से ये तस्वीर लगाई गई है। चंद्रयान तो चंद्रमा पर पहुंच गया, आप मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं या नहीं, ये वोटरों के जागरूकता का हिसाब है। 67% जो बीते विधानसभा चुनाव थे उसमें मतदान हुआ था। और एक तस्वीर मैं पोलिंग बूथ के अंदर की दिखा रहा हूं। तस्वीरें देखिए, जितने अधिकारी हैं वो सभी लोग यहाँ पे मतदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। लोग कतार में हैं, महिलाएं आपको सामने दिख रही हैं, ईवीएम मशीन वहाँ पे सामने है और मतदान की प्रक्रिया वो चल रही है। जो पहला वोटिंग है वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ग्वालियर का ये सर्किट हाउस है, वीवीआईपी ये इलाका है और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ वोटरों से बात करा पाऊँ। वोट डाल दिया आपने? सर डालने जा रहा हूँ, बस मैं तो 6:30 बजे से यहीं लगा हूँ लाइन में। हाँ। मेरे कहीं जाना था लेकिन अपना फर्ज निभाना था हमें, तो पहले वोट डालेंगे फिर बाद में जाएंगे। तो इस बार क्या मुद्दे हैं ग्वालियर में? ग्वालियर में देखिए, पार्टी तो दोनों एक जैसी है, जबरदस्त है, पर ये तो मतदान है, जिसके लिए अच्छा जो सोचेगा उसके लिए वोट डालेगा। अच्छा, जिसके लिए अच्छा सोचेगा नहीं, चूंकि यहाँ कई सालों से 18 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। आम लोगों के मुद्दों को लेकर, चूंकि ग्वालियर सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर है, लेकिन ज्योतिराज सिंधिया की वजह से राजनीतिक तौर पर ये जाना जाता है। तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या 18 सालों में विकास को लेकर के जिस तरीके से मुद्दे हुए, या फिर एंटी इनकम्बेंसी बहुत सारे सरकारों को झेलना पड़ता है? सर देखिए, इसके पहले कांग्रेस भी काफ़ी टाइम तक यहाँ रही, उसने भी अपना काम अच्छा किया। बीजेपी आई, वो भी काम अच्छा करा है। मैं तो ये सोचता हूँ जो भी हो वो अच्छा आदमी हो जो जनता के लिए सब कुछ अच्छा करे। चलिए, तो कुछ और महिला मतदाताओं से मैं कोशिश करता हूँ कि बात करें। आपने वोट दे दिया क्या? आइए एक मिनट आप। तो महिला मतदाता हैं और आइए एक बार आइए। आप अपना वोट तो दिखाओ, ऐसे उंगली तो दिखाओ। आपने मतदान क्या, ये ऐसे, ये इस तरीके से। ये क्या नाम है आपका? सुशीला यादव। सुशीला जी, आपने पहला आप हैं जो वोट करने पहुंची यहाँ पे। तो क्या इस बार महिलाओं के लिए मुद्दे रहे? आधी आबादी को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा है ग्वालियर में। चर्चा क्या सर, अच्छा ये सबके लिए महिला अच्छा करती है, करे सर तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मैं क्या बोलूँ। तो वो आखिर कुछ तो मुद्दे होंगे, महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई तो सर हो ही रही है सबके लिए। औरतों के लिए थोड़ा कुछ, अगर महंगाई कम हो जाए तो औरतों के घर चलाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये सब इजी रहता है औरतों के लिए, तो ये सर थोड़ा बहुत हो जाए महिलाओं के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए भाई साहब आपने वोट डाल दिया? अरे तो आप ही को तो मतदान, आप अपना एक बार मतदान उंगली दिखाएं कि आपने मतदान कर दिया है।
अभी अच्छा, जो क्या मुद्दे रहे इस बार के इस विधानसभा चुनाव में? निशान ही नहीं लगवाया। कोई बात नहीं। ये मुद्दे क्या, सब सही है वो तो। हाँ? अरे जो जिसने काम किया है पार्टी ने उसको वोट दिया अपन ने। नहीं, वो चूंकि होता है कि 18 साल से यहाँ सरकार है पार्टी की। इस बार चुनाव इस मामले में अलग है कि ग्वालियर संभाग में राजनीतिक चीज़ें काफ़ी बदल चुकी है, मुद्दे बदल चुके हैं। तो क्या मुद्दों के आधार पर क्या जहन में रहता है कि परिवर्तन के लिए है या फिर विकास को लेकर के आप लोगों की? तो वर्तमान में जो सरकार चल रही है, जैसे जो उन्होंने इतना सारा विकास किया है, जो काम किए हैं, उसी को देखते हुए सब चुनाव कर रहे हैं अपन। चलिए, शुक्रिया। तो ये तस्वीर है और आपने वोट दे दिया। तो ये देखिए, ये तस्वीर मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ मतदान केंद्र से। आप अपना अंगूठा दिखाएं। तो मतदान आपने कर दिया। क्या करते हैं आप? मैं सर सेफ हूँ गांधी रोड पे, अच्छा, खाना बनाता हूँ। अच्छा, तो आप पहले मतदान करेंगे फिर जाके काम खाना बनाएंगे। तो इस बार मुद्दे एक बार फिर वही सवाल है कि क्या मुद्दे वही रहे बदलाव के लिए, विकास के लिए? सर देखिए, ये तो जनता के ऊपर है, जनता क्या बदलाव करना चाहती है, किस पार्टी को रखना चाहती है, ये तो बाद में ही पता चलेगा ना, जब जनता चुनेगी जिसको। नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश में होती है ना कि जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, लाडली बहना योजना से लेकर के महिलाओं को लेकर के, तो क्या वो मुद्दे जमीन पर हैं? आप मतदाताओं को वो कन्विंस कर रहे हैं, मतदाता उससे लाभ ले रहे हैं, या फिर लगता है नहीं चुनाव के वक्त में रेवड़ियां हैं, अलग अलग तरीकों से देखिए लाभ तो पूरा ले रहे हैं। हाँ। अभी जो शिवराज सिंह जी कर रहे हैं वो महिलाओं के लिए तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं उस चीज़ को जान भी रही हैं। लेकिन आने वाले दिनों में क्या रहता है ये पता नहीं है। कभी कभी ये होता है चुनाव आते आते बहुत सारी योजनाएं आ जाती हैं। अब सिलेंडर अभी कितने 450 का है, इसके पहले 1200 का था। तो ये चुनाव आते आते अगर ये की जा रही तो ये गलत है। हमेशा के लिए एक जैसी चीज रहना चाहिए। तो देखिए, यहाँ 2 मतदान केंद्र हैं, 2 बूथ हैं और दोनों ही बूथों पे मतदाता हैं। बिल्कुल ऋषिकेश, देखिए उत्साह बना हुआ है और लोकतंत्र का ये महापर्व। आप हमारे साथ बने रहिए। वही हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पाटन जगह से, जी हाँ पाटन सीट जो कि हॉट सीट है, वहां से आशीष भी जुड़े हुए हैं। आशीष, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, आज 70 सीटों पर मतदान होना है और वाकई जब पहला चरण हुआ था शांतिपूर्ण तरीके से मतदान, आज क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? और खासतौर पर पाटन सीट की बात की जाए, देखिए खुद मुख्यमंत्री का सीट है तो वाकई इस सीट पर उत्साह भी उतना ही बरकरार होगा। देखिए, जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ये सीट है तो उत्साह तो देखने को मिलेगा ही। लेकिन चूंकि जिस पोलिंग स्टेशन जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुरूडी के इस पोलिंग स्टेशन में जहां पर वोट कास्ट करने आएंगे, वहां पर फिलहाल वोटिंग 8 बजे से शुरू होगी और 8 बजे के बाद ही यहाँ पर लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि जिस पोलिंग स्टेशन में मैं खड़ा हूँ वहाँ पर तकरीबन 390 मतदाता ही हैं जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनका परिवार वोट डालेगा। उनके नाम भी इन 390 मतदाताओं में ही शामिल हैं। पाटन विधानसभा इस लिहाज से भी बहुत हाई प्रोफाइल सीट हो गई है क्योंकि यहां से बीजेपी ने एक बड़ा स्ट्राइक किया है। उन्होंने विजय बघेल को चुनावी मोर्चे पर उतारा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे हैं विजय बघेल। 2008 के इलेक्शन में एक मर्तबा मुख्यमंत्री के हिस्से हार भी विजय बघेल के जरिए आ चुकी है, लेकिन केवल एक ही चुनाव विजय बघेल ने जीता है। पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन के समय, लोकसभा चुनाव के समय विजय बघेल ने सांसद का चुनाव जीता था और बीजेपी ने एक फॉर्मूला जो बनाया था कि सांसदों को भी चुनाव लड़ाया जाए, उस फॉर्मूले के तहत ही विजय बघेल को पाटन सीट से बीजेपी ने बतौर प्रत्याशी उतारा है। तो सीधी सी बात है कि चाचा भतीजे की लड़ाई इस चुनाव में हो गए हैं। तो बातचीत कीजिए आसपास, अगर लोग पहुंच रहे हैं मतदान के लिए। देखिए फिलहाल तो 390 मतदाता हैं, बहुत छोटा सा ये बूथ है, तो यहाँ पर अब तक तो कोई पहुंच नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग की जो तैयारियां हैं, जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर हो चुका है। तस्वीरें देखिए कि अब तक गेट तो खुला नहीं है। यहाँ पर गेट जब लोग यहाँ पर वोट डालने पहुंचेंगे तब ये गेट को खोला जाएगा। उसके पहले जो मॉक पोलिंग होनी चाहिए थी वो प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो चुकी है। पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। फिलहाल इस पोलिंग स्टेशन के अंदर भीतर जाने की मनाही है, हालांकि ऐसी मनाही होती नहीं है आमतौर पर, लेकिन यहाँ पर फिलहाल रोक रखा है। 8 बजे जब
पोलिंग शुरू होगी, वोटिंग शुरू होगी, तब यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो पाएगा। और जिस तरीके से जानकारी इस वक्त मिल रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 बजे के बाद यहाँ पर अपने परिवार के साथ पहुंचेंगे और परिवार समेत मुख्यमंत्री यहाँ पर वोट डालेंगे। अपनी खुद विधानसभा के यहाँ पे प्रत्याशी भी हैं, तो ऐसे में इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब 11 बजे पहुंचेंगे तो अपना वोट कास्ट करेंगे। लेकिन समीकरणों के लिहाज से जो हम बात कर रहे थे कि बिल्कुल आशीष, और देख रहे हैं कि सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था की गई है। 8 बजे से मतदान केंद्र पर लोग पहुंचने लगेंगे। वहीं हमारे साथ शिवम भी जुड़े हुए हैं। शिवम, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मतदान केंद्र पर लोग पहुंचने लगे होंगे, क्योंकि 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया। आप जहां मौजूद है, किस तरह से उत्साह, अगर लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं तो जरा आप बात कीजिए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे रहे इस बार मध्य प्रदेश में और बेहद ही दिलचस्प मुकाबला। शिवम, बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि इस वक्त मैं रायपुर पश्चिम विधानसभा के आत्मानंद मतदान केंद्र पर हूं और यहां पर भी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। लेकिन मतदान की जो प्रक्रिया है वो एक तरीके से पूरी कर ली गई है। मॉक पोलिंग यहां पर जो है कर्मचारियों द्वारा की गई है और सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ी संख्या में जो है स्थानीय बल के साथ पैरामिलिट्री फोर्स अभी यहाँ पर है। चूँकि 8 बजे से मतदान होने और ज़्यादा बड़ी संख्या में मतदाता इस वक्त तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ एक चेहरे देख रहे हैं, कुछ चुनिंदा लोगों को देख रहे हैं जो धीरे धीरे मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि 8 बजे से जब मतदान शुरू होगा तो यहाँ पर अपने मत का प्रयोग किया जाएगा। हमारे साथ महिला है, हम इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं मतदान करने के लिए आई हुई है। हाँ सर। कहाँ रहती है? ये मंगल बाजार। मंगल बाजार पर रहती है। क्या मुद्दे देखती हैं आप मंगल बाजार एरिया में, पश्चिम विधानसभा में क्या मुद्दे लेकर के मतदान करने आई हैं? अब सभी मतदान कर रहे हैं, उस हिसाब से हम भी करने आए हैं सर। कई गारंटीज पार्टियों ने दी है, क्या किसकी गारंटी लग रही है, किस पर समझ आ रहा है मुहर लगाना है? अब ये तो क्या बताऊं सर। देखिए बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर भी तस्वीरें जो है दिख रही है, क्योंकि बाहर पर भी स्थानीय लोग आ चुके हैं और जो पोलिंग बूथ है उसके बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ युवा भी हैं, हम युवा से बात करते हैं और सबसे अनोखी बात ये है कि गुड़गांव से जो है ये वोट करने के लिए रायपुर पहुँचे हुए हैं। हम बातचीत करते हैं और समझते हैं दिल्ली से रायपुर पहुंचे हुए खास मतदान करने के लिए, क्या कहेंगे, कैसा उत्साह है? बहुत अच्छा उत्साह है, मतलब 5 साल बाद ऑब्वियसली ये मौका मिला है तो इसीलिए पहुंचे हैं यहाँ पर। सबसे पहले पहुंचे हुए, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, क्या मुद्दे देखते हैं, क्या सोचते हैं युवा एक सरकार के लिए? आई थिंक ये एक यूथ की नज़र से मैं बोलूँगा तो जैसे 5 साल पहले मैंने पढ़ाई पूरी करी थी तो और मैं एक तरफ से पलायन आप देख सकते हैं, मतलब मैं बिलोंग करता हूँ रायपुर से, बट आई वेंट टू गुड़गांव। पहले बाहर से पढ़ाई करी, फिर बाहर जॉब लग गया। यहाँ पर सबसे मेजर फोकस यही देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। एमएनसी आईटी कंपनीज़ में बिल्कुल आप इस तरीके की चीज़ों का आप देखेंगे तो डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे बेरोजगार हैं जो शायद या तो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बट वो भी उस तरीके से नहीं निकल रहा है। तो बहुत सारे यूथ मेरे जैसे हैं जिनको शायद आज हाथ में उनके जॉब नहीं है। तो सबसे मेजर फोकस तो वही है, मेरा मुद्दा भी वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर देना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट पर जोर देना चाहिए और ऐसे कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर अलग अलग वर्ग के लोग पहुँच रहे हैं और आज अपने मन की सरकार, अपने मुद्दों की सरकार को यहाँ पर चुनते हुए नजर आएंगे। हालांकि 8 बजे से मतदान शुरू होना है और लगभग 40 मिनट का वक्त रह चुका है और 8 बजे से ही शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग इलाकों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी ठीक है शिव, आप लगातार बने रहिए। इस बीच देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने क्या कुछ कहा है मतदान से ठीक पहले, सुनिए। बची हुई 70 सीटों के आज मतदान होना है और ये प्रजातंत्र का महापर्व है और छत्तीसगढ़ में पर्व मनाने की परंपरा है। आज आप मतदान करेंगे तो इस आपके एक वोट किसानों के, मजदूरों की, महिलाओं की, युवाओं के भविष्य तय करेगा। चलिए, मेरे एक और सहयोगी ग्वालियर से ही वीरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। तो वीरेंद्र, ग्वालियर संभाग बहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है। एक वक्त था जब कांग्रेस का गढ़ था सिंधिया के रहते हुए, लेकिन अब सिंधिया बीजेपी में चले गए हैं। अब उसके बाद
चलिए, बिलासपुर से हमारे साथ वीरेंद्र, बिलासपुर के संभाग की सीटें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत अहम हैं। प्रदेश की सत्ता कहीं ना कहीं बिलासपुर की इन सीटों से भी जो है बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं। मैं समझना चाहूंगी यहाँ का समीकरण और इस वक्त क्या मतदान केंद्रों के बाहर क्या तस्वीर है। देखिए, बिलासपुर जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है। यहाँ से 25 सीटें हैं और जो प्रमुख राजनीतिक नेता हैं वो यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो अरुण साव हो, चाहे चरणदास महंत हो। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं शक्ति से और विधानसभा के अध्यक्ष हैं अरुण साव, जो लोरमी सीट से लड़ रहे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष है, वो इसी बूथ में आएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इसी बूथ में आएंगे शेफर्ड स्कूल के, और कुछ देर बाद मतदान जब शुरू होगा तो 8 बजे वो मतदान करेंगे। आप देख सकते हैं कि तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है और कुछ देर बाद लोगों का आना शुरू होगा। अभी तो कोई मतदान में केंद्र में इक्का दुक्का लोग ही पहुँचे हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो तैयारी में जुटे हुए हैं। इस लिहाज से कि प्रदेश की सत्ता को देखें तो यहाँ से जितने भी बड़े लीडर्स हैं, चूँकि 25 सीटें हैं और जांजगीर जिला जहाँ नेता प्रतिपक्ष चुनाव लड़ रहे हैं नारायण चंदेल, इसके अलावा उमेश पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, माफ़ कीजिएगा मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं खरसिया से। तो महत्वपूर्ण है, सभी जो ज़िले हैं वहाँ महत्वपूर्ण सीटें यहाँ से हैं और यहीं से प्रदेश की सत्ता तय होगी। इस वजह से जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो दोनों ही प्रमुख दलों ने यहाँ को टारगेट किया हुआ था और बड़े नेता उनके पहुँचे हुए थे। उसके अलावा आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार किया है। अब देखने वाली बात होगी जब चुनाव पोलिंग शुरू होगा तब मतदाता किस ओर जाते हैं। हालांकि सभी ने अपनी ओर रुझाने के लिए एक से एक बढ़कर गारंटी दी है। एक तरफ जहां मोदी की गारंटी है तो एक तरफ भूपेश बघेल के भरोसे की बात कही जा रही है। कुछ देर बाद जब पोलिंग शुरू होगा तब यहां लोग पहुंचेंगे और उसके बाद ये पता चल पाएगा कि किस ओर रुझान जा रहा है। जी, तो बिल्कुल किस और रुझान जा रहा है ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार रायपुर पश्चिम की अगर बात की जाए, पहली बार ऐसा हो रहा है आजाद भारत के बाद, मतदान केंद्र पर महिलाएं मोर्चा संभाल रही हैं। और इस बार पूजा खास तौर पर महिलाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही चुनाव में। आधी आबादी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। वहीं ग्वालियर से हमारे सहयोगी ऋषिकेश भी जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, सबसे बड़ी बात यह रही कि इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव जो कि सबकी निगाहें, अगर बीजेपी की हम बात करें तो लगातार आपने देखा कि बीजेपी पर वहां इस बार मोदी जी को ही फोकस रखा है। लगातार इस पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक।